राधा रानी कह रही हैं, तुलसी तू मेरी सहायता कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर, मुझे प्रियतम से मिला दे, इसके बिना मेरे प्राणों की रक्षा असंभव है। तो जब राधा रानी की अत्यंत उत्कंठा तुलसी ने देखी, इस समय तो राधा रानी के लिए प्रियतम के दर्शन ही प्राणों की रक्षा करा सकता है, अतः प्रियतम के निकट हमें ले जाना ही पड़ेगा। तो तुलसी कहते ठीक है स्वामिनी जी चलिए। तो स्वामिनी जी को किसी बहाने ले आए, घर से बाहर निकाल लाए तुलसी। तो घर से बाहर जैसे निकल आई राधा रानी तुलसी के साथ, उसे राधा रानी अभिसारिका बन के जा रही है निकुंज की ओर। राधा रानी एकदम बावली सी हो गई, दिन में जा रही है, दिवाभिसार है ये, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, दिशा ज्ञानहीन है, एकदम ज्ञान शून्य हो करके, बावरी सी हो करके अभिसार में पहुंचती है। चल भी नहीं पा रही है, मार्ग का ज्ञान भी नहीं है, किस मार्ग से जाना है नहीं जाना है। तुलसी मेरा हाथ पकड़ ले तो तुलसी बड़े प्रेम से राधा रानी का हाथ पकड़ लेती है। यूं कह लीजिए कि तुलसी का हाथ राधा रानी पकड़ लेती है। राधा रानी पकड़ ले फिर छूटना संभव होता है ना। हम पकड़ ले ठाकुर का हाथ, उससे अच्छा कि ठाकुर पकड़ ले, फिर हाथ छूटेगा नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा मेला में भीड़ में जाता है पिताजी का हाथ पकड़ के, पर उसमें छूटने का डर है, भीड़ में हाथ छूट सकता है। अगर पिताजी पकड़ ले फिर बेटा का हाथ नहीं छूटे। तो राधा ने पकड़ ले तो ओह भाग गए। तो राधा रानी ने कस के पकड़ लिया तुलसी का हाथ बड़े प्रेम से। तुलसी तू ही तो मैं ही एकमात्र अवलंबन स्वरूप है ना। तो राधा रानी हृदय को जानने वाली तुलसी मर्मज्ञ है। तो मर्मज्ञ तुलसी सोचती है इस समय हम तो निकल पड़ी हैं, पर कहाँ दर्शन मिल सकते प्रियतम का। समय को देखा, दिशा को देखा, सब देख करके समझ गई तुलसी इस समय प्रियतम उस जगह होंगे। आकाश की ओर देखा, समय देखा, उस समय घड़ी नहीं थी, आकाश में देखते ही समझ जाते लोग सूर्य नारायण किधर है, किस दिशा में है। ठीक माथे के ऊपर है तो ठीक मध्याह्न समय होगा, अभी तो मध्याह्न काल है। इस समय राधा रानी को कहाँ ले जाए, गिरिराज के तलहटी में ही मिलेंगे। वो गोचारण करते करते गिरिराज के निकल आते। मध्याह्न काल मानसी गंगा में बिहार रखाव के साथ थोड़ा विश्राम कर फिर राधा कुंड की ओर चल देते हैं। तो इस समय तो प्रियतम मिलेंगे गिरिराज के तलहटी में। वो देखो धूल उड़ रही है, यानी गायें चल रही है, सब देख करके समझ गई हमें अब चलना चाहिए गिरिराज के निकट। तो दिन में अभिसार किया किशोरी ने। माथ ही तपन, माथे पर धूप है, और पथ क्या है, तपत बालू का पथ। बालू का पथ है वो तप्त है, भयंकर तपा हुआ पथ है मार्ग। तो मार्ग की रेती धूल तपी हुई है। तो तप्त मार्ग से किशोरी जा रही है। ऊपर भी धूप, नीचे भी बालू माधो अग्नि के समान है, तप रही है। ऊपर भयंकर ग्रीष्म काल में सूर्य नारायण का तेज, धूप भी कम नहीं। आतप दहन, मानो सूर्य नारायण की किरणों से, धूप से जल रही है, एकदम वातावरण भी जल रहा है। जेठ का महीना मध्याह्न समय तो ऐसा होता ही है। आतप दहन बिथा, धूप से मानो दहन, दग्धभूत हो रही है राधा रानी सखी सब। नौनिक पुतल तनु, राधा रानी तो नौनिक पुतली मतलब नवनीत की पुतली है। नवनीत धूप में रख दिया जाए तो पिघलेगा नहीं, राधा रानी तो पिघल रही है, श्वेत बह रहा है। चरण कमल जन, उनके चरण कमल भी एकदम कुमला गए। आहा कितना कष्ट हो रहा है। दिन ही करल पयान, दिन में ही चल रहे।
पर कृष्ण अभिसार के लिए, कृष्ण दर्शन उत्कंठा के लिए कष्ट कष्ट नहीं है। राधा रानी को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है कष्ट का। तुलसी प्रयास करती है, राधा रानी पाम जहाँ जहाँ धरती है कुछ रख दिया जाए तो फूल पत्ते रख देती है। किशोरी तुम यहाँ पग धरो, ये पत्र पे ये पुष्प है। प्रयास तो करती है किशोरी, पर प्रेम में ऐसे विभल है कि उनको ज्ञान ही नहीं है, कहाँ चरण धरना है नहीं है। हरि हरि प्रेमक गति अनिवार्य, बोले हाय हाय प्रेम की गति ही अद्भुत है। प्रियतम के मिलने के लिए आज कैसी स्थिति है राधा रानी की। कानू परश रसे परवश रसवती बिछुरल सबहु विचार। श्री कृष्ण मिलन के लिए, कृष्ण मिलन के कारण राधा रानी आज एकदम सुदबुद खो गई है, सब विचार त्याग दिया है, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। कोई देख लेगा या धूप है, मार्ग तपा हुआ है, ज्ञान ही नहीं है, सुदबुद खो कर चल रही है। गुरुजन नयन पाशगन बारण मारुत मंडल धूली। अब गुरुजनों से बचकर जाना दिन में तो कष्टकारी है ही, पर पवन देवता भी सहायक बन जाते हैं। कोई देख नहीं ले इसलिए धूल उड़ाने लग गए पवन देवता। जब क्या लिखा है, पाश गण बाढ़ मारुत मंडल धूली, तो मारुत यानी हवा से जो धूल उड़ने लगी है वही मानो निवारण हो गया। कोई देख नहीं पा रहा है कि कौन जा रहा है। तो सब सहायक है वृंदावन में, राधा कृष्ण के मिलन में। वृक्ष हो, लता हो, पशु पक्षी हो, पवन हो, सब सहायक, बादल भी। गोविंदा जी कहते हैं हाँ अब समझ में आई है, हरि के साथ राधा रानी के रसमय तंत्र है, इसीलिए कोई विघ्न राधा रानी को रोक नहीं सकता। कोई राधा रानी के मार्ग में आकर के बाधा नहीं बन सकता, कोई डिगा नहीं सकता। राधा रानी ने मनसिज मंत्र को साध रखा है। तो उस मंत्र जब करती हुई किशोरी आगे बढ़ रही है, सब भूल गई, घर की बात, अपने शरीर भी दे गए, सब भूल गई। कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी होकर चल रही है। सहायक तुलसी है, तुलसी का हाथ पकड़ के चल रही है। तो सारे विघ्न सब पस्त हो गए, यानी सब विघ्नों पर किशोरी को विजय मिली है और आगे निकल गई विघ्नों को पार करके। अब कहाँ है कि गोवर्धन के निकट आ गई है। अब प्रियतम कहाँ हो सकते हैं, तो तुलसी देखती है गोवर्धन की चोटी पे प्रियतम वो दिख रहे हैं, और दाऊ जी भी है, सखा भी री शब्द में गायन कर रहे हैं। और ध्वनि सुनाई पड़ी, पहले गायन की ध्वनि, फिर ध्वनि की ओर दृष्टि डालते ही वो गोवर्धन की चोटी पे दिख गए। बोले हाँ तो दाऊ जी भी है, सखा भी है, तो मिलन होगा कैसे। और गाय यहाँ चल रही अगल बगल, तो जब गाय चल रही है तो प्रियतम जरूर होंगे। फिर ध्वनि सुनाई पड़ी, फिर दर्शन हो गए। तब तुलसी एक गोपन कुंज में श्रीमती को यानी राधा रानी को लेकर बैठा देती है। इस कुंज में आप बैठ जाओ, कोई देखे नहीं, चुपचाप तुलसी ले आई राधा रानी को और उस गुप्त कुंज में बैठा दी। किशोरी तुम यहाँ बैठी रहो, मैं अभी आती हूँ। तो रीरी जो ध्वनि हो रही है गायन की, उस ध्वनि को अनुसरण करती हुई, ध्वनि का अनुसरण करती हुई तुलसी आ गई श्याम सुंदर के निकट। तो जब देखा कि दाऊ जी है, सखा है, तो तुलसी रुक गई, एकदम निकट नहीं गई, थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई और कौशल पूर्वक श्याम सुंदर को अपना चेहरा भी दिखा रही है। मुख दर्शन करेंगे, श्याम सुंदर मेरा दर्शन करेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। तो कैसे श्याम सुंदर मेरा दर्शन करे, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय कर रही है। तो कभी पत्र गिरा देती है, फल गिरा देती है, कभी पत्थर। ध्वनि होती है, अरे ये ध्वनि कहाँ से आई, तो देखा कि हाँ
वो देखो वृक्ष की आड़ में खड़ी है तुलसी। ये पत्थर फेंकने का ये कारण है। तो तुलसी कभी पत्थर नहीं, कुछ नहीं तो फल पत्र गिराते हैं, तो कभी नहीं तो मुख से आवाज कर देती है, जैसे कोयल की आवाज है, पशु पक्षी की आवाज। अनेक कुशलता है सखी मंजरी में। तो वृक्ष की आड़ में तुलसी है। तुलसी को हमारी श्याम सुंदर ने देख लिया। तो तुलसी को देखते ही प्रिया जी का विरह श्याम सुंदर हृदय में भी जग गए। ऐसे कोई मर्म आपके मार्मिक भक्त आ जाए जो आपके मर्म की बात जाने, तो उसको देख करके आपको भी हृदय की बात उभर आती है। कृष्ण भक्त को देख करके जैसे भक्ति का उभार आता है भजन के लिए, जो जिस भाव के है उसको दर्शन करके ऐसा ही भाव जागृत हो जाता है। तुलसी राधा रानी की दासी है। तुलसी आई तो निश्चित ही राधा रानी आई होंगी, और तुरंत राधा रानी के विरह में श्याम सुंदर अधीर उठे। मेरी किशोरी कहाँ आई होगी, तुलसी आई है तो अवश्य राधा रानी आई है। जैसे रथ दिखता है वो केतु दिख गया, मतलब पता का झंडा दिखा तो रथ तो होगा ही होगा। तुलसी आई है तो किशोरी आई है। तो श्याम सुंदर ने जैसे तुलसी का दर्शन किया तो प्रिया जी के विरह में अधीर हो उठे। तो बलदेव जी समझ गए मेरा कन्हैया इस प्रकार क्यों हो रहा है, चंचल क्यों हो रहा है, अन्नमनस्क क्यों हो रहा है। तो दाऊ जी ने कहा क्यों कन्हैया तुम थक गए हो, ऐसा लग रहा है ना, क्लांत हो गए हो। ठीक है तुम यहाँ विश्राम करो, इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के विश्राम करो, मैं अभी आता हूँ। मैं गायों को देख करके भी आता हूँ, गाय संभाल करके भी आ रहा हूँ। तो बलदेव भी सहायक है सब लीला में। तो बलदेव सखाओं के साथ ले चले गए गायों को संभालने, और ठाकुर को ये मौका मिल गया। बस ठाकुर भी धीरे धीरे तुलसी के पास आ गए। तुलसी क्या बात है, बोले हे प्यारे आपकी प्राणेश्वरी आई है, उनके बिना मैं कैसे आ सकती, मैं जब आई तो तुम्हारी आई है ना। ईश्वरी बोला हाँ कहाँ है मेरी प्राणेश्वरी, बोला हाँ उस गुफा में है, चलो वहां चलते हैं। तो तुलसी उस निर्जन गुफा में प्रियतम को ले आती। तो गोवर्धन के निवृत्त निकुंज में राधा माधव का अद्भुत मिलन होता है। दुहु दोहा दर्शने भावे विभोर, दुहु का नयने बही ढरकत लोर। सुंदर सुंदर पद है बंगला में। तो श्याम सुंदर ने राधा रानी का दर्शन किया, राधा रानी ने प्रियतम का दर्शन किया। एक दूसरे के दर्शन से आनंद विभल हो गए और दोनों के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। दोनों के नयनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। दोनों के अंग जो है तन तन पुलकित हो रही है। दोनों में ही श्वेद प्रवाहित होने लगा। दोनों के शरीर में रोमांच है, अश्रु है, श्वेद है, नाना भाव से सत्विक भाव से विभूषित हो गए। दोनों कांप भी रहे हैं। फिर दोनों का अद्भुत मिलन हुआ गोवर्धन के निवृत्त निकुंज में, यानी गुफा में। कंदरा ही निकुंज बन गई है।